प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। घर में सुख शांति मिलती है। सदैव भगवान प्रकट होकर हर मन्नतें पूरी करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनका पत्नी का नाम माल्यावती था। राजा जो थे, राजा उनका नाम वीरभद्र था। बड़े ही साहसी राजा थे और बड़े अच्छे राजा थे, बड़े मानने वाले राजा थे। अपने राज में कोई प्रजा को आंसू देखना नहीं चाहते थे। किसी का आंसू उसे देखना पसंद नहीं था। राजा जो थे, राजा तुरंत अपने घोड़े सवार होकर और किसी भी प्रजा के साथ कोई दुख में खड़ा हो जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मालवी और राजा जो थे, दोनों का ब्याह हुए 10-15 वर्ष हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। राजा बड़ा दुखी रहने लगे। राजा दुखी होकर आंसू गिराया करते थे। मंदिर जाते थे तो भगवान से कहते थे कि हे भगवान, आखिर क्या कारण है, सबको संतान देते हैं और मुझे इतना रुलाते हैं। एक दिन के बात है कि राजा जो और रानी दोनों भगवान को भजन सुना रहे थे और भगवान को कहानियां सुना रहे थे, भगवान को चरण दबा रहे थे मंदिर जाकर। और एक ब्राह्मण उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आए। तो जब ब्राह्मण आए तो राजा को बात सुनकर कहते हैं कि हे राजन, आप क्यों इतना दुखी हैं, क्यों आंसुओं का धार गिरा रहे हैं और भगवान को भजन सुना रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं क्या बोलूं, मेरा कोई संतान ही नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, आपका एक संतान होगा, एक संतान होगा। जिस दिन 16 वर्ष पूरा होगा उस दिन उसका मृत्यु हो जाएगा। क्या आप इस बात से मंजूर हैं? राजा कहते हैं कि 16 वर्ष तो हाँ। रानी झट से बोली कि हे महाराज, मुझे मंजूर है, मेरा आंचल भर दीजिए, कमल के फूल खिला दीजिए, तालाब को सूखा मत छोड़ दीजिए। तालाब में जल रहेगा, कमल का फूल खिला रहेगा तो नाम ऊंचा रहेगा। हे प्रभु, मुझे संतान चाहिए। 16 वर्ष तो मेरे गोद में खेलेगा ना, मेरे आंगन में मेरा पुत्र बन के रहेगा ना। ए दीदी, ऐसा बात सुनकर राजा भी बोले कि तो ठीक है भगवान, कोई बात नहीं। अब एक मुट्ठी चावल दे दिए वो ब्राह्मण और बोले कि ठीक है, ये चावल को आधी रख देना होगा। जिस दिन आपको बच्चा का मृत्यु होगा उस दिन साथ में दे दीजिएगा और आधी चावल में दोनों मिलके इसका भोजन बना के और जेम जाइएगा, जिसमें आधी भोजन गौ को खिला दीजिएगा। आपके घर में एक आम का वृक्ष है, वो भी फल नहीं दिया है, थोड़ा सा भोजन आम का वृक्ष में दे दीजिएगा। एक गाय है, वो भी मां नहीं बनी है, थोड़ा सा भोजन उसे खिला दीजिएगा। सिर्फ एक मुट्ठी चावल में दीदी, आधा रख भी देना है। अब उतना में रानी सोचती है कि हे भगवान, कितना बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसा बर्तन में बनाएंगे। एक मुट्ठी चावल है और आधी आधी ऐसे करके कितना भाग लगाना है। चलो कोई बात नहीं। रानी बड़ी खुशी से चावल को ले ली और तुरंत जाके आधी चावल को अपना बेचारी बक्सा में डाल दी और आधी चावल भोजन बना दी। सबसे पहले आधा जो था दीदी गौ माता के खिला दी और आधा जो था
आम के उसमें से फिर आधा बंटवारा कर दी, आम का वृक्ष में डाल दी कि हे जड़ आम वृक्ष माता, आप भी फल फूल से लद जाइए। और आधी में राजा रानी दोनों एक एक चावल भोजन कर लिए। भोजन कर लिए दीदी, और धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ ही दिन के बाद रानी जो थी गर्भवती रह गई। जब रानी कोई भी स्त्री का जाति गर्भवती होती है दीदी, पहला पहला तो उसे बड़ी खुशी मिलता है, बड़ा उसके मन में उत्साह होता है। अपने परिवार में बड़े प्यार से शर्माते शर्माते बताती है कि मैं मां बनने वाली हूँ। उसका खुशियाँ तो फूल ही नहीं समाता है, लेकिन थोड़ा सा उसके मुंह पे थोड़ा अलग रहता है रौनक। वो अपने पति से बोली, उसका पति पूरे नगर में बताए। धीरे धीरे समय बीता। 9वां महीना के बाद रानी का उदर से एक संतान जन्म लिया। राजा रानी उस संतान को देखकर बड़े खुश हो गए, लेकिन राजा को याद आया कि हे भगवान, सिर्फ मेरे पास ये 16 वर्ष जीवित रहेगा। 16 वर्ष के बाद तो ये 16 वर्ष पूरा होते ही ये चला जाएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी, समय बीत रहा था। लड़का 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का। धीरे 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 15 वर्ष का हो गया। अब राजा के घर में बरतुहार आने लगे दीदी, रिश्तेदार आने लगे कि राजा साहब, आपका बेटा ब्याह करने लायक हो गया, आप ब्याह नहीं करेंगे? राजा कहते हैं कि ब्याह नहीं करेंगे बेटा के, हम बेटा के कुंवारे रहेंगे। बेटा राजा से कहता है कि पिताजी सुन लीजिए मेरा अरज, यार 2 बाके भैले ना बियावाजी, अरे हमरो के करी दबी बाजी। घरवा में रहतन पिताजी, निरधन तीरी आवाजी, रहवई ना उनकर संग साथ जी। पिताजी कहते हैं कि किया तो राघत ले रे बेटा, दूध भात कोरिया रे, किया मगैया ढोली पान रे, कौने करन मेरे बेटा असाजला जब बियारे, करे देवई तो हरो बीवा। राजा कहते हैं कि बेटा माँ क्या तुम्हें खाना नहीं देती है, पानी नहीं देती है, जो तू ब्याह करने के लिए उतावला हो रहे हो। राजा को डर था कि किसी का बेटी का जीवन जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मेरा बेटा का 16 वर्ष का आयु है, लेकिन वो लड़का देखिए दीदी, विधि का विधान भगवान बुलवा देते हैं। लड़का जो है मानने का तैयार नहीं। लड़का बोला नहीं पिताजी मेरा ब्याह कर दीजिए। राजा साहब मंजूर कर लिए कि ठीक है बेटा तुम्हारा ब्याह हम कर देंगे। राजा साहब बात को चर्चा को फैला दिए दीदी, और राजा का बेटा का ब्याह तय हो गया। और जिस दिन 16 वर्ष पूरा हो रहा था दीदी, उसी दिन राजा का बेटा का बारात लौटा, और उसी दिन राजकुमारी के सुहाग रात है दीदी, रानी के राजमहल की राजकुमारी के सुहाग रात। सुहाग रात में दोनों गए दीदी। तो सुहाग रात में जब गए तो बेचारी सासू माँ के और उनकी ससुर के दोनों का जी दहल रहा है कि हे भगवान, आज जो है, आज कैसा दिन है, आज कैसा दिन है जो मेरा बेटा का आज अंतिम विदाई है। आज मेरा बहू दुल्हन बन के आई है, 16 श्रृंगार में सजी हुई है, मांग में सिंदूर भरी हुई है, लाल चुंदर ओढ़ी हुई है। आज सब उतर जाएगा, मेरा बहू आज क्या से क्या हो जाएगी। भगवान से आराधना कर रही है दीदी। लेकिन जैसी राजकुमार पलंग पे लात धरते हैं तो हाथ जोड़ के विनती करके राजकुमारी कहती है कि हाथ तोरा जोड़ी ओजिसा में, अगोड़ तोरा परी जी, अरे सुन लाना बिनती
रति महाराज आजू के रति आज सामे अशुभ नाही बीत है जी सुनिलाना वचन महाराजी हथवा में ले सामे अलोटे जला पानी आजी अरे गंगा माई के लावना बोलाई जी। ए दीदी राजकुमारी कहती कि हे स्वामी आज का रात शुभ दिन नहीं है जो हम सुहाग रात मना सकते हैं। पलंग से लात नीचे खींच लीजिए, एक लोटा जल लेके आप खड़ा हो जाइए, गंगा माई के पुकार कीजिए, अगना में गंगा मैया को बुलाइए। ए दीदी राजकुमार है जो गंगा जल लेकर खड़ी हो गया और गंगा माई के आवाहन करने लगा कि हे गंगा माता आप सती हैं, आपसे पवित्र संसार में कुछ नहीं है, आप मेरे आंगन में विराजमान हो जाइए। ए दीदी गंगा मैया राजा के आंगन में विराजमान हो गए, पूरा खोलने लगा, लहर मारने लगा दीदी, उबाल होने लगा, एकदम हिलकोरा मार रहा है। अब जो शंकर भगवान है दीदी, शंकर भगवान के दिया हुआ राजकुमार था, शंकर भगवान के दिया हुआ राजकुमार था दीदी। शंकर भगवान दूत लोग के कहते हैं कि जाओ उसका प्राण हरण करके ले आओ, प्राण हरण करके ले लाओ राजा के बेटा के। अब राजा के बेटा दीदी लोटा में जल लेकर खड़ी है, गंगा में पूरा गंगा उमड़ा, बीच गंगा में ये खड़ी है, आंगन पूरा जलथल गंगा भरा हुआ है। दूत लोग आए गंगा को देखकर और पीछे मुड़ गए, गंगा से अर्जू करते हैं दूत लोग कि हे गंगा आप सूख जाइए और हम राजा के बेटा के प्राण हरण करेंगे। गंगा मैया कहती है दीदी कि मेरा आदेश नहीं है सूखने का, और नहीं तो ये स्त्री श्राप दे देगी तो मेरा खाली बालू रेत हो जाएगा। ये महान है, सती है जो अपना गंगा अपना आंगन में बुलाए हैं, हम नहीं सूख सकते हैं। अब दूत लोग घूर के चल गए दीदी और जाके वहां शंकर भगवान से कहते हैं कि हे महाराज हम उसका प्राण को नहीं ला सके। ए दीदी फिर से शंकर भगवान भेज दिए अपने दूत को, तो फिर से ये कहती है कि हे स्वामीनाथ दूध के धारा लेकर खड़ा हो जाइए, दूध के लोटा में दूध लेकर खड़ा हो जाइए। जो राजकुमार है दीदी दूध लेकर खड़ा हो गए और दूध का पूरा धारा बह रहा है, दूध का धारा बह रहा है दीदी। फिर दूत लोग आए तो कहते हैं कि अरे दूध का धारा बह रहा है। गौ से कहते हैं कि हे गौ माता अपना थान सुखा लीजिए। कहते हैं कि जब मेरा थान सूख जाएगा तो मेरा संसार में कोई नहीं पूजा करेगा, कोई नहीं पूछेगा, दरवाजा पर कोई नहीं बांधेगा, इसीलिए हम थान का दूध नहीं सुखा सकते। हम एक माता हैं, पालनहार हैं, हम थान का दूध नहीं सुखा सकते हैं। ये दीदी दूत लोग फिर घूर के चल गए दीदी, फिर घूर के चल गए और जाके शंकर भगवान के बोले कि हे भगवान उसके घर में तो दूध का उबाल हो रहा है, पूरा धारा बह रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, अबरी भर जाइए। फिर से शंकर भगवान ने दूत के भेजे दीदी, तो ये जो स्त्री है तो कहती है कि हे स्वामीनाथ लड़का का कोई पता नहीं कि आज मेरा मौत लिखा हुआ है। हे स्वामीनाथ आप ऐसा है कि अग्नि प्रज्वलित कीजिए, हवन कीजिए। अग्नि सत से अग्नि प्रज्वलित कर दिए अग्ना में दीदी और हवन करने लगे। जब हवन करने लगे दीदी तो अग्नि पूरा प्रज्वलित हो गया, अग्ना में पूरा धू धू लहर रहा है। फिर से दूत लोग आया और अग्नि के कहता है कि हे अग्नि आप शांत हो जाइए। कहते हैं कि हम कैसे ठंडा हो सकते हैं, तो कोई पूजे पाठ नहीं करेगा, मेरा तो तेज से लहर चल रहा है, हम नहीं शांत होवेंगे। फिर दूत लोग घूर गया दीदी। जब दूत लोग घूर गया तो शंकर भगवान चौथा पहर में फिर से आ गए दीदी, चौथा पहर में फिर से आ गए शंकर भगवान अपने से दीदी। तो पति पत्नी दोनों खड़ा है, पति पत्नी दोनों खड़ा है दीदी। शंकर भगवान जो है देख के कह रहे हैं कि तो दोनों एक पांव पे खड़ा है। शंकर भगवान और पार्वती दोनों लौट गए, घूर गए दीदी।
एक पांव पे भगवान के सत्संग हो रहा है, आराधना हो रहा है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती सब सत्संग में बैठे हुए हैं। शंकर भगवान, पार्वती पीछे पग मोड़ लिए दीदी और आशीर्वादों नहीं दिए। ये जो राजकुमार है दीदी और राजकुमारी दोनों चौथा पहर पूरा लिया दीदी। तो राजकुमार है जो कहता है कि अब तो चौथा पहर पूरा हो गया, अब हमको थोड़ा सा समय दे दो, आराम कर लेंगे। ये दीदी राजकुमार पलंग पे चल गया दीदी और एगो काग था। शंकर भगवान कहते हैं कि कोई है ऐसा, आज मृत्यु है उसको, आज राजकुमार का मृत्यु है, उसका प्राण को कोई ला सकता है? कोई है ऐसा? तो राजकुमार राजकुमारी सुबह होने वाला था दीदी और जाके दोनों बिस्तर पर लेट गए। और ये जो काग था, काग बोला कि हे स्वामी, हे भगवान, हम ले आएंगे उसका प्राण को, हम उसका प्राण को ले आएंगे, हमको आदेश दीजिए। कहने लगे कि तो ठीक है, जाओ जाओ। काना कौआ था दीदी, वो आ गया पृथ्वी पर और उस राजा के घर चल गया और जाके उनके दरवाजे पर आंगन में एक सुंदर सा वृक्ष था दीदी। आम का वृक्ष के डाल पे बैठ के और काना कौआ बोलने लगा। काना कौआ बोलने लगा तो सास जगाती है, किशन जी आके सूतल रे सुंदरे, अफोटल के रेंगे आरे, अरे कौआ आंगन मालांगी देलक रे। अपने बहू को सास उठाती है दीदी। बहू जो माँ सास के तो कोई पते नहीं, अब बेचारी डर रही है कि मेरा बेटा कैसा है। इतना ही में दीदी बहू बेचारी उठी, झाड़ू लेकर आंगना बहारने लगी और काना कौआ का समय मिल गया। राजकुमार अकेला पड़ गया। जब अकेला पड़ गया दीदी तो उसका कमरा में जाके उसका प्राण निकाल लिया और निकाल के दीदी और भगवान के पास ले जाके जिमा कर दिया। ले जाके जिमा कर दिया, आंगना बहार के दीदी और अंदर गई है तो देखती है कि मेरे पति जो है इस दुनिया से चल बसे, दुनिया से चल बसे। अब छाती पीट पीट के रोने लगी और इतना रोने लगी दीदी, लोग ले जा रहे हैं उसका पति को नहलाने के लिए, लाश अग्नि संस्कार करने के लिए दीदी। छोड़िए नहीं रही है राजकुमारी, छोड़िए नहीं रही है, कहती है कि हम छोड़वे नहीं करेंगे, हम अपने पति के साथ सती हो जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने पति के साथ सती हो जाएंगे। सब कोई बोलने लगे कि भाई अपना पति के साथ कैसे सती हो सकती हो, कैसे जिंदा में तुमको लोग जला सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, छोड़ना पड़ेगा दीदी। भगवान के सत मान के कहती है, महादेव, अगर जो सत्य के पुजारी हम होंगे तो अपना पति के हाथ से मेरा हाथ नहीं छूटेगा, और नहीं तो सच्चे मन से आपको पूजा नहीं किए होंगे तो एक माटी का शरीर बनेगा मेरा, हम सिंदूर उतार देंगे, ऐसे सिंदूर नहीं उतारेंगे। दीदी सब कोई बड़ी कोशिश किए, बेचारी थोड़ा देर के लिए तो विधवा बन गई। अब सब कोई कोशिश किए दीदी, लेकिन हाथ नहीं छूटा। सब कोई कहने लगे कि भाई लाश कैसे घर में रखल रहेगा, माटी घर में कैसे रखल रहेगा, इसको अग्नि संस्कार करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि भाई एक तो मर गया है, एक तो जीवित है, तो जीवित को तो नहीं जला सकते हैं। बड़ी लोग अर्जू मिनती किए, लेकिन लोग वो हाथ नहीं छोड़ी राजकुमारी। जब राजकुमारी हाथ नहीं छोड़ी गुरु भाई बहना, तो लोग वैसा ही उसको सारा पर रचाने के लिए लेकर चले गए। सारा पर रचाने के लिए लेकर चले गए तो कहते हैं सारा पर ले जाके रचा दिए दीदी। ये दोनों का अग्नि लकड़ी बोझवा दिए। ये बेचारी सटी हुई अपना प्राण पति में सती होने के लिए तैयार है, लोग लकड़ी ऊपर से दे दिए हैं। तो शंकर भगवान और पार्वती उसके सामने खड़ा होते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये गलत है कि जीते जी अगर जो जला दिया जाए तो ये पाप कभी मिट नहीं सकता है और मेरा कोई पूजा नहीं करेगा। मांगो पुत्री, कुछ वरदान मांगो और कुछ वरदान लेकर और तुम यहाँ से हट जाओ, अपने पति का छोड़ दो।
कहती है, शंकर भगवान बोले कि तू मांगो, नैहर में तेरा 5 गो भाई 25 गो भतीजा हो जाएगा, अब छोड़ दो पति को। तो कहती है कि भाई रे भतीजा भाजे सेवा ग्रो, नैहरा में भारत जी हमारा के कोई ना सहारा जी। तो फिर से शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हारा 5 गो देवर और 25 गो भैंसुर घर भरल रहेगा, अब छोड़ दो, एक को के भी बाल बाका नहीं होगा, अब कोई तुम्हारा घर में कोई कमी नहीं रहेगा। तो शंकर भगवान तो कहती, बेचारी राजकुमारी कहती है कि 5 गो भैंसुर देवर और 25 गो भैंसुर क्या करेंगे हम, जब मेरा पति नहीं तो उस मन रह के मेरा क्या करेगा। अरे मेरा पति तो एकलौता था, इसलिए हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको एक चीज दे दीजिए। कहते हैं भगवान कि तू अपना पति के छोड़ के कुछ भी मांग सकती हो, अपना पति के छोड़ के तू कुछ भी मांग सकती हो, हम पूरा कर देंगे। तो राजकुमारी कहती है कि हे स्वामी, हे प्रभु, मेरा गोदी का एक बालक दे दीजिए, मेरा गोदी का एक बालक दे दीजिए, वो भी अपना ओद्र से मेरा पैदा हो। शंकर भगवान ने सोचे नहीं समझे दीदी, एन मस्तु कह दिए। शंकर भगवान तनिक भी नहीं सोचे कि ये क्या मांग ली, एन मस्तु बोल दिए। जब एन मस्तु बोल दिए दीदी, तो पार्वती कहते हैं कि महाराज आप तो सब सत्यानाश कर दिए। जब उसका गोदी में बालक रहेगा कब, जब उसका पति रहेगा तब तो रहेगा, जब उसका पति नहीं तो पुत्र कहां से। शंकर भगवान कहते हैं कि अब तो मेरा विधि का विधान बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब नहीं बदलेंगे तो मेरा वचन बद्ध हो गया है, अब तो मेरा भक्त कोई नहीं नाम लेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा पुत्र दिया है, अब तुम छोड़ दो। तो बेचारी कहती है कि हे भगवान, जब गोदी का बालक मेरा कब होगा, जब मेरा पति रहेंगे तब तो होगा, पति के हम नहीं मांग रहे हैं, मुझे पुत्र चाहिए, आप पुत्र दीजिए, कैसे होगा। बेचारी सत्य अपना वचन तोड़ दी दीदी, और नीचे सारा से उतर गई, नीचे सारा से उतर गई। शंकर भगवान जो है दीदी अपने जटा खोल के और जल निकाल के राजकुमार पे छिड़क दिए, और राजकुमार पे छिड़क के और उसका जीवन दान दे दिए, जीवन दान दे दिए दीदी। हर हर महादेव, हर हर महादेव करते राजकुमार उठ गया, राजकुमार उठ गया दीदी। अब सारा लोग जितना थे सब लोग देखते रह गए, अरे राजा का बेटा जिंदा हो गया, राजा का बेटा जिंदा हो गया, राजा का बेटा जिंदा हो गया। सब लोग दांत उंगली काट रहे हैं दीदी कि राजा का बेटा कैसे जिंदा हो गया भाई। सब कोई राजकुमारी से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा पति जो है कैसे जिंदा हो गए, तू कैसे जिंदा कर ली, आप रूपी तुम आगे आई। कोई भगवान को तो देख नहीं रहे हैं, आगे तुम आई और उसके बाद पति भी उठ के आ गया। क्या बात था, क्या भाई सब ड्रामा था भाई। लड़की कहती है कि देखिए, हम भगवान के एक सच्चे भक्त थे और भगवान ने मेरा पुकार सुने। यदि मेरे पति को प्राण नहीं लौटाते तो हम अपना प्राण दे देते, और जब प्राण दे देते तो भगवान का भक्ति कौन करता, भगवान का पूजा कौन करता। इसीलिए हम भगवान से अपना पति मांगे और मेरे पति का प्राण भगवान लौटा दिए। हम सती स्त्री हैं। ए दीदी, अब भगवान के पास, अब राजकुमार अपना घर गया, उसके माता पिता देख के अपने बहू और बेटे को कलेजे में लगा लिए दीदी, सीने से लगा लिए, सीने से लगा के, और बेटे बहू को बहुत धन्यवाद किए अपने बहू को कि बहू तू मेरा बेटा को प्राण बचा ली। मेरा बेटा का तो आयु सिर्फ 16 वर्ष का था। राजकुमारी कहती है कि आप नहीं जानते हैं माता जी, मेरे पिताजी का कोई संतान नहीं होता था, तो मेरे पिताजी को बोले थे ब्राह्मण एक कि आपका पुत्री होगा, लेकिन सुहाग रात के दिनों विधवा हो जाएगी, 7 विवाह करने पर भी सुहागन नहीं रहेगी। मैं उसी दिन पर्ण लिया था कि इतना भगवान के भक्ति करेंगे। जब मेरे पिताजी ऐसा मुझसे बताए कि बेटी तूने जन्म लिया है लेकिन तुम विधवा हो जाएगी सुहाग रात के दिन, तो मैंने पर्ण लिया कि भगवान को इतना भक्ति करेंगे, इतना भक्ति करेंगे कि प्रसन्न करके और उनसे वरदान मांगेंगे।
और वही भक्ति करके हम भगवान से वरदान मांग के अपना सुहाग वापस लिए माँ जी। अब इसमें चाहे जे कहिए, बहू का सबको धन्यवाद किए। अब क्या होता है दीदी, जो काना कौआ था भगवान भोलेनाथ के पास गया और कहता है कि महाराज आप बोले थे कि यदि उसका प्राण तुम ला दोगे तो तुम्हारा कंठ में अमृत देंगे, जो कभी मृत्यु नहीं होगा, तो हमको अमृत चाहिए। शंकर भगवान उसे श्राप दिए कि एक आंख के काना सब कौआ रहोगे, दोनों आंख नहीं खुलेगा, दोनों आंख नहीं खुलेगा। तूने उसका अपना आंख में प्राण चुरा के ले आया और फिर हमें उसे लौटाना पड़ा। यदि तुम नहीं लाता तो उतना विधि का विधान उसको नहीं होता। इसीलिए सदा तुम काने रह जाओगे और कोई अमृत का वरदान किसी का नहीं मिलेगा। कौआ जो था, कौआ बोला कि हे महाराज हमको स्वर्ग दे दीजिए। कहने लगे भगवान की नहीं, तुम्हारा स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा भाषा जो है डाव डाव करके रहेगा, तुम्हारा भाषा कभी मीठा स्वर में नहीं निकलेगा, क्योंकि तूने बहुत गलत काम किया, किसी का प्राण हरण करके ले आया। इसीलिए तुम्हारा आवाज डाव डाव रहेगा, कभी मीठा स्वर नहीं निकलेगा। दीदी कौआ कावे काव करता है, कभी मीठा कोयल की आवाज उसके नहीं निकलता है। दीदी कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, लेकिन कोयल का भाषा तो सब कोई पसंद करते हैं, तो और कौआ का भाषा सब कोई नहीं पसंद करते हैं। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मंदिरा में शिव गुरु आसना लगावलन आसनिए पर, शिव गुरु का माला सजावाले आसनिए पर, शिव गुरु का माला सजावाले आसनिए पर। मंगेया में मांगे शिव गुरु मांग के सिंदूरवा, गोदिए में ओजे गोदी के बाला कावा, गोदिए में नैहरा में मांगे शिव गुरु भाई रे भतीजावा, घरवे में मांगे आना धन दौलतिया, घरवे में मांगे आना धन दौलतिया, घरवे में। दुआरे पर मांगे शिव गुरु गौरी गणेश, गौआ में मांगे साखी आशा ले हर नागरिये में, मांगे साखी आशा ले हर नागरिये में। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।